नमस्कार दोस्तों, वागा हॉस्पिटल के एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे बेडशोर केयर के बारे में। बेडशोर क्यों डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है और इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। बेडशोर अपने आप में ही एक मीनिंग उत्पत्ति करता है। जैसे कि आपने देखा बेड और प्लस शोर, बेड का मतलब हो गया बिस्तर और शोर का मतलब हो गया घाव। इसी तरीके से प्रेशर अल्सर भी इसको बोलते हैं। प्रेशर का मतलब दबाव, किसी चीज़ पे दबा हुआ काफ़ी टाइम तक रहे और उसमें ब्लिस्टर टाइप में जनरेट हो जाए तो उसको प्रेशर शोर बोलते हैं। इसी तरीके से इसको हम डिबिटस अल्सर भी बोलते हैं। इस अल्सर में बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी चीज़ पे सिटिंग प्लान या किसी उस पर दबे हुए पड़ा रहता है पार्ट, तो उसमें अल्सर डेवलपमेंट हो जाता है और उसको हम डिबिटस अल्सर बोलते हैं। अब हमारे जो है शरीर के अंदर जो स्किन के लेयर हैं जिन पे बेडशोर डेवलप होता है, वो हम लेयर्स के बारे में, स्किन के लेयर्स के बारे में जानेंगे। एपिडर्मिस में 5 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर स्ट्रेटम बेसलस, स्ट्रेटम स्पिनोसिसम और स्टेटस ग्रेनुलोसम और स्टेटस लिंडस और स्टेटस कोरिनम। ये 5 जो है हमारी होती हैं एपिडर्मिस में और 2 होती हैं डर्मिस में, पैपिलरी और रेटिकुलर। ये 2 हमारी जो है डर्मिस में होती हैं। कुल मिलाकर के 7 लेयर से स्किन का लेयर बनती है। अब हम जो ये बेडशोर डेवलप होता है वो कैसे, किन कारणों से होता है, वो कारण जानिए। बेड रिडन लंबे टाइम तक बिस्तर पे आदमी रहता है तो उस पर भी हो जाता है। यूरिन अनचुरेशन में कंटिन्यू अगर जो है यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होता रहता है उस एरिया में और गीला मॉइस्चर बना रहता है तो उससे भी हो जाता है। लॉन्ग टर्म सिटिंग में लंबे टाइम तक आदमी एक ही पोजीशन में बैठा रहता है, उससे भी हो जाता है। लॉन्ग टाइम यूज डायपर लगा है और उसको जो है मॉइस्चर वहाँ पे हो गया है, तो उससे भी डायपर लगे होने की वजह से भी लोगों को अल्सर्स की और बेडशोर की प्रॉब्लम हो जाती है। हाई ग्रेड फीवर से भी होता है। हाई ग्रेड फीवर में ये होता है कि टेम्परेचर तेज हुआ और मेडिसिन दी गई, टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन होने के बाद पेशेंट को जो है सर्टिंग होती है। सर्टिंग होने के बाद कपड़े या बिस्तर जो भी होता है गीला बना रहता है, उस मॉइस्चर से भी जो है बेडशोर हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल में भी यही प्रॉब्लम होती है। न्यूरो का पेशेंट होता है, जैसे वेंटिलेटर पे है या जो है वेंटी पे नहीं भी है, कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोमा की कंडीशन में है, तो उस पोजीशन में पेशेंट को हम टाइम टू टाइम 2 आवरली जो है उसको मोबिलाइज करेंगे ताकि जो है ये बेडशोर ना डेवलप होने पाए। अब बेडशोर जो होते हैं शरीर में वो 4 ग्रेडों में उनको डिफाइन किया गया है। उन ग्रेड से ये हमें पता चलता है कि हम किन किन बेडशोर को इजीली क्योर कर सकते हैं, किन बेडशोर को हम जो है इजीली नहीं क्योर कर सकते हैं, वो हम जानेंगे इन ग्रेड से। पहले ग्रेड में स्किन का जो होता है, जो पहली लेयर होती है, इस लेयर में जो है रेडनेस आती है, टेम्परेचर बढ़ता है और पेन होता है। तो वो फर्स्ट टर्म ग्रेड की जो है अल्सर और बेडशोर होता है, उसमें सिर्फ पेशेंट को इतनी कंप्लेन होती है। अगर उस चीज़ को हमने देख लिया और समझ करके मॉइस्चर या पोजीशन चेंज कर दी तो ये जो है बेडशोर नहीं डेवलप होने पाता। सेकेंड ग्रेड में हमारा होता यह है कि अल्सर तो होता ही है, कलर भी चेंज होता है, लेकिन वहाँ पे पेन और जो बर्निंग का है वो सेंसेशन खत्म हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ कलर चेंज हो जाता है और स्किन ट्रैक्ट हो जाती है, फट जाती है, तो वो सेकेंड ग्रेड में आ जाता है, हमारा लॉस हो जाता है वहाँ से। और जो थर्ड ग्रेड का होता है नेक्रोसिस हो जाती है, उसमें जो है थर्ड ग्रेड वाले अल्सर में वो फाउल स्मेल भी देगा और उस घाव भी ओपन हो जाएगा और उसमें सीरस पस ये सब डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो ये थर्ड ग्रेड में आता है। इस थर्ड ग्रेड तक तो हमको क्योर कर नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्थ ग्रेड, ये जो फोर्थ ग्रेड लार्ज वुंड है, ये सीधे जो है तीनों लेयर्स को खत्म करके सीधे फैट टिश्यू और फैट टिश्यू से ग्रेनुलोज जो होते हैं
जो हमारे ग्रैन्युलर टिश्यू होते हैं जो हीलिंग को बढ़ाते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। अगर उनमें कलरेशन चेंज हो जाता है और वो वहाँ से भी पस और स्मेल और सीरस आना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे हमारे बोन और टेंडन और उनको भी ओपन हो जाता है, ओपन कर देता है। वो पोजीशन जो है सबसे खतरनाक और अनफेवरेबल माना जाता है। इस बेडसोर को हम जो है पेशेंट को पहले से ही इन 3 ग्रेडों में जो है अपना डायग्नोज कर लें और असिस्ट कर लें, ताकि ये 4th ग्रेड का जो बेडसोर है होने ना पाए। अब हम देखेंगे कि ये किन किन एरियाज में होता है, हमारे बॉडी के किन किन एरिया में ये अल्सर्स जो है बेडसोर इजली हो जाते हैं। अब बैक ऑफ हेड है, जो पेशेंट एक पोजीशन में आपके सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, सर पे प्रेशर लगातार बना हुआ है, पोजीशन नहीं चेंज की गई, तो उस पे भी सर के पीछे वाले हिस्से में भी बेडसोर हो जाता है। अब शोल्डर में यही पोजीशन है, शोल्डर में हो जाएगा, नी में हो जाएगा, एल्बो में हो जाएगा और एंकल में हो जाएगा, टो में हो जाएगा, हिप में हो जाएगा। ये सब प्रेशर की वजह से एक पोजीशन में लेटने की वजह से ये अल्सर और बेडसोर डेवलप हो जाता है। प्रोन पोजीशन में हम पेशेंट को पेट के बल लिटा देते हैं। जो पोजीशन पेट के बल लेटता है उसमें भी पेट के बल अगर लंबे टाइम तक पेशेंट लेटा होता है, उस पोजीशन में भी पेशेंट के एल्बोज में, चिन में, चिक में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, नी में और टोज में, इनमें भी हमारे जो है अल्सर डेवलप कर जाते हैं। और प्रॉप्टअप पोजीशन में भी पेशेंट हमारा जो है सिटिंग प्लान प्रॉप्टअप में पेशेंट को हम रखते हैं, तो उन पोजीशन में भी हमारे जो है हेड में, शोल्डर में, नी में और कॉक्सिक में और आपके इसमें जो एंकल है, एंकल के पास जो बोन दिखती है उसमें भी डेवलप कर जाता है। हम इन सब जो बेडसोर हैं इनको कंप्लीट ना होने पाए, इन पे प्रेशर ना पड़ने पाए, ना वो इस चीज़ को दूर करने के लिए ना होने के लिए हमें जो है पेशेंट का केयर देना चाहिए और टाइम टू टाइम पेशेंट को मोबिलाइज करना चाहिए। अब बात ये करेंगे कि इसकी जो जांचें हैं वो कल्चर वगैरह करवा लेंगे और जो ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह है वो देंगे। धन्यवाद।